नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3.0 के नाम से 15 मार्च 2024 को हुए, उसमें परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो गए थे, जिसे लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ देखने, सुनने, पढ़ने को मिला। समाचार पत्रों के माध्यम से भी एवं कुछ ही न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यह देखने सुनने को मिला है। लेकिन सभी मेन स्ट्रीम्स के न्यूज़ चैनल जो है वहाँ पे इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी शायद ही बनाया गया होगा। सिर्फ हर जगह लोकसभा चुनाव को लेकर के और प्रचार तंत्र के रूप में मेन स्ट्रीम्स का जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी बहुत अधिक इसे तरजीह नहीं दिया गया। डिजिटल मीडिया में तरजीह दिए गए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर इसे बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया गया इस मुद्दे को। बीपीएससी टीआरई 3.0 से 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उनमें से 87,000 लोगों को शिक्षक के रूप में रोजगार मिलने थे, लेकिन उन सभी 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के उम्मीद पर पानी फिर चुका। उनमें से कुछ चंद शिक्षक अभ्यर्थियों के गलती के कारण कि वे नौकरी के लालच में उन्होंने 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख रुपए में कोई अपने माँ का जेवर बेच करके, कोई अपने पिता का जमीन बेच करके, तो कोई साहूकार सूदखोर से 10% ब्याज पर पैसा लेकर के, और जो भी सॉल्वर गैंग हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, नौकरी माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, उनके साथ मिल करके और इस प्रकार के कुकृत्य उन्होंने किया और उसका परिणाम हुआ कि वे सभी पकड़े गए। सभी तो नहीं कर सकते इसलिए कि जैसा खबरें आ रही हैं, सिर्फ पटना और हजारीबाग से ही 300 के आसपास शिक्षक अभ्यर्थी और कुछ सॉल्वर गैंग के जो एजेंट थे सबसे निम्न स्तर के, वे पकड़े गए हैं। लेकिन पूरे बिहार के एवं अलग अलग राज्य, झारखंड है, यूपी है, के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से जो है कुकृत्य किए गए, लेकिन वहां तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाई। इस वजह से वे अपने कुकृत्यों में सफल हुए और उनके द्वारा रटाए हुए जो भी अभ्यर्थी थे वे सभी परीक्षा भवन में गए और उन्होंने परीक्षा भी दिया। यदि परीक्षा रद्द नहीं होता है तो जो गरीब तबके के, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्हें के पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया नहीं है सेटिंग करने के लिए, प्रश्न पत्र खरीदने के लिए, वे वंचित रह जाएंगे शिक्षक बनने से। और जो जाहिल लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, वे लोग जो हैं शिक्षक बन करके बिहार में काबिज हो जाएंगे शिक्षक के पद पर, और फिर भविष्य के साथ क्या होगा उसे हम और आप कल्पना भी शायद नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो निम्न तबके के परिवार के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो समाज के अंत में बसे हुए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वे सरकारी विद्यालय में पढ़ने आते हैं और उनके साथ उनके भविष्य के साथ खेला जाएगा उन जाहिल, उन बेईमान शिक्षकों के द्वारा, जो जिनमें खुद योग्यता नहीं था। वे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए दे करके और पेपर खरीद करके उसका उत्तर रट करके, और कुछ ऐसे भी उनमें शिक्षक अभ्यर्थी जो रट भी नहीं पाए 150 प्रश्न 15 घंटों में, और उन्हें एडमिट कार्ड पर पीछे 3 नंबर इंस्ट्रक्शन को एडिट करके और उसमें प्रश्न उत्तर जो है उन्हें दिया गया, कुछ चिट पुर्जा बना करके गए और उनका पार भी हो गया चिट पुर्जा, वहां पे उन्होंने ओपनली लिखा। तो इस प्रकार के भी कुछ, अब वहां पे इस प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थी जो 150 प्रश्नों के उत्तर 15 घंटा में भी नहीं रट पाए, तो वे क्या जाकर के पढ़ाएंगे विद्यालयों में? ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। अब बिहार के यदि संदर्भ में बात किया जाए तो कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। महागठबंधन की सरकार जब थी उस समय भी कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो था वह आपका पुलिस कांस्टेबल का, जिसके परीक्षा अब तक नहीं हुए हैं और कब तक होंगे इसकी कुछ भी जानकारी अब तक प्रदान नहीं किए गए हैं। उसके बाद ही भी कई अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र महागठबंधन के समय भी जो है लीक हुआ था। और उसके बाद एनडीए का सरकार आया तो एनडीए के सरकार में भी आपको देखने को मिला बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितने व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, हजारों ओएस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षा अच्छा से लिखा है चोरी करके, और उन्हें भरोसा है कि परीक्षा यदि रद्द न हो तो आराम से वो शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए परीक्षा न रद्द होने की वो जो है अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही हम जैसे जो भी लोग हैं जो परीक्षा रद्द होने की मांग कर रहे हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में आकर के और वे अपना जो भी उनका है संस्कार व्यवहार वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से, चाहे वो पड़ोसी राज्य झारखंड हो, वहाँ जेपीएससी जिससे परीक्षा के बाद वहां अधिकारी बनते हैं, उस जेपीएससी का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो गया। उसके पहले भी एक वहां पे परीक्षा हुई थी
जहां झारखंड एसएससी का उसका ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसमें बवाल हुए थे। उसके बाद आपने देखा पड़ोसी राज्य यूपी, जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वहां पे पूरे योगी सरकार जो है उनका जितना कार्यकाल रहा है, क्योंकि दूसरा टर्म है, पूरे 1.5 दर्जन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लगातार लीक होते आए हैं। हाल ही में सिर्फ 15 दिनों के अंदर आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद प्लस 2 बोर्ड, इन तीनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 15 दिनों के अंदर लीक हुए। और उसके बाद आपको देखने को मिला एनडीए सरकार बिहार में बीपीएससी तैयारी 3.0 का प्रश्न पत्र किस प्रकार लीक हुए। और इसमें जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक भी सम्मिलित हैं इसमें। और बिहार सरकार के विभाग के उप सचिव को संलिप्तता की बात कही जा रही है, अन्य आईएएस आईपीएस की संलिप्तता की बात कही जा रही है, विधायक मंत्री की संलिप्तता की बात कही जा रही है। तो अब यह जांच का विषय है। इसी बीच माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है सामने। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह लालू की सरकार नहीं है, लालू की सरकार में चेयरमैन जेल जाते थे। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि लालू की सरकार में जब ऐसी घटनाएं होती थी तो कार्रवाइयां होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार है, जांच हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कुछ कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी, लेकिन लालू यादव की सरकार में कार्रवाइयां होती थी, उन्होंने बता दिया। अब चूंकि एनडीए की सरकार है और यह जो पेपर लीक हुआ है इसका तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं, तो अब देखना यह होगा कि कितना कार्रवाइयां होती हैं। चूंकि यूपी में आपने देखा अब महीना बीत चुके हैं, 3 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, लेकिन अब तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो प्रारंभिक स्तर पर पकड़े गए सिर्फ उन्हीं पर जो भी कार्रवाइयां हों, उसके बाद जांच कमेटी बैठी, जांच हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रही है, कौन लोग कहां तक अभी पहुंच पाया है जांच, किसी को कुछ पता नहीं है। उसी प्रकार बिहार में भी होगा। चूंकि बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री इसमें संलिप्त हैं, तो जांच यदि हो जाएगा तो फिर सभी के मुखौटे खुल करके बाहर आ जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि इसको यूं ही दबाने का प्रयास किया जाए। प्रारंभिक स्तर पर ही आपने देखा किस प्रकार से बीपीएससी आयोग के नए नवेले चेयरमैन का जो रवैया है उससे साफ जाहिर होता है कि दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठोस सबूत उन्हें चाहिए। ठोस सबूत और क्या चाहिए कि 300 लगभग अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और 250 के आसपास अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया है, पूछताछ हो रहे हैं। लैपटॉप, ब्लूटूथ, आपका पेन ड्राइव, ब्लैंक चेक, कैश, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मूल दस्तावेज, ये सारे पकड़े गए हैं। उप सचिव का गाड़ी वहां पे देखा गया। उसके उपरांत इन्हें कौन सा ठोस सबूत चाहिए। साथ ही टाइमिंग का यदि सवाल है तो 15 तारीख को 9:30 बजे से एग्जाम था, 14 तारीख को ही छापे मार करके पटना से पकड़े गए कुछ अभ्यर्थी, और 15 तारीख को 5:30 बजे हजारीबाग में छापा मारकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। तो अब इन्हें कौन से ठोस सबूत चाहिए, यह उन्हीं वही बताएंगे ना कि ये सब द्रव्य सबूत है, हमें ठोस सबूत चाहिए, या फिर उससे आगे गैस सबूत चाहिए। ठोस, द्रव्य, गैस, कौन सा जो है सबूत चाहिए, अब किस प्रकार का ठोस चाहिए, वो तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दिया है। अब जो है क्या कुछ होगा और जांच कहां तक जाएगी यह तो देखने वाला विषय होगा, लेकिन राजनीतिक जो है इस पे हो रही है। उधर से महागठबंधन के नेतागण जो है वो कुछ और कर रहे हैं, इधर से एनडीए कुछ और कर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे राज्य और देश का कि जब भी इस प्रकार के कुछ मामले होते हैं, चाहे वो कहीं भी कोई भी मामला हो, तो एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर करके और मुख्य मुद्दा से ही भटका देते हैं तर्क को, और जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं उसे। पेपर लीक हुआ है, यह सत्य है, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन जब ये कहा जाता है तो फिर वो कहते हैं कि उनके समय भी ऐसा हुआ था, तो उनके समय ऐसा हुआ था इसलिए उन्हें न ला करके आपको लाया गया, तो आपके समय भी यदि ऐसा ही हो रहा है तो फिर बदलाव की क्या आवश्यकता, फिर कोई एक ही रहे हमेशा के लिए जब ऐसा ही होना है तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज की राजनीति का। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसमें आरोप प्रत्यारोप का जो चक्की है उसमें पिसता कौन है, आम जनमानस, बेरोजगार, गरीब, महिला, ये सारे लोग पिसते हैं जो शोषित हैं। महिलाओं पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं हर सरकार में, जिसका जहां सरकार है वहां पे घटनाएं घट रही है, सभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गरीबी इस कदर बढ़ गए, पहले 20 करोड़ लोगों को अनाज बांटने पड़ते थे, आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देने पड़ रहे हैं मुफ्त में, क्योंकि वे 5 किलो अनाज भी खुद से नहीं खरीद पाने में सक्षम है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से उन्हें जीवित रखा जाए वोट देने के लिए, इसलिए उन्हें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। लेकिन उस पर कोई तर्क नहीं हो रहे हैं, कोई मुद्दा वो है नहीं। बेरोजगारी का आलम इस प्रकार है कि रोजाना एक दिन में पूरे भारत में दर्जन भर युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के आय इतने कम है कि वे परिवार को नहीं चला पा रहे हैं और प्रत्येक दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये आलम है और मुख्य मुद्दा ये है, लेकिन इस पर बात न होकर के कहीं और ही जो है वो राजनीति जा रही है। तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विपक्ष को लगता है कि गलत हुआ है तो छात्रों के हित में वो खड़ा हो, उनके पास कार्यकर्ता है
और तत्पर और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ रोड पर आ जाएँ, छात्र छात्राओं के साथ तो शामिल हो जाएँ, ताकि सरकार झुके और इस पर कार्रवाइयाँ हो। लेकिन चूंकि इसमें संलिप्तता न तो विपक्ष को पता है कि उनके दल के कोई नेता या विधायक हो सकते हैं, और न सत्ता पक्ष को मालूम है कि उनके कोई नेता या मंत्री हो सकते हैं, इसलिए इसको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का एक बना करके और उस जाल में सिर्फ भटकाने का प्रयास किया जाता है, फंसाने का प्रयास किया जाता है, मुख्य मुद्दा पर कोई विचार नहीं हो पाते हैं। तो यह माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई बात जो उन्होंने कहा, लेकिन कार्रवाइयां होंगी, कब होंगी, नहीं होंगी, इसकी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। साथ ही परीक्षा रद्द होगा, कब होगा, नहीं होगा, या ऐसे ही रिजल्ट दे दिए जाएंगे, इसकी भी अब तक कोई जानकारी नहीं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।